वंस अगेन हमारी जबरदस्त ट्रांसमिशन ईद की जा रही है और बड़े मजे का पैनल आज हमारे पास मौजूद है जिनसे अक्सर हम अपने शोज के अंदर कर रहे होते हैं बड़े सीरियस सवालात, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मौका बड़ा मुख्तलिफ है और इस मुख्तलिफ मौके पर हमारे सवालात भी बहुत मुख्तलिफ है। कुछ तो हमने गेम्स खेली हैं और कुछ सवालों के जरिए हमने जो है ना कुछ अपने मतलब के जवाबात निकालने की कोशिश की है। अब हम करेंगे अपनी पूरी कोशिश ये ट्राई करने की कि किस तरह से हम इनको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो पहेलियों में घुसते हैं। सेगमेंट का नाम है कुछ चटपटा। तो कुछ चटपटे का आगाज करेंगे जी हमारे इख्तियार वली साहब से। सर, हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि सियासत स्लो हो गए या कदम को नाक दिखाइए को सियासत का शेर कौन है? जंगल का शेर तो जो शेर बादशाह होता है, तो सियासत का शेर जो है वो कौन है? जिसको आप जंगल का शेर कहते हैं ना जी, वो जंगल भी हमारी शेर की टेरिटरी में आता है। और शेर जो है ना उसको मैं मानता हूँ कि शेरों का सरदार, हमारे काफिले का सरदार वो एक ही है और वो नवाज शरीफ है। सर, कौन सी ऐसी चीज है सेनेटर साहब जो बढ़ती चली जाए तो नजर आना कम होता है? सॉरी कह रहे हैं, मानना चाहता हूँ प्रोग्राम लग जाना है। चले आप आपके पास ही यही वाला सवाल, ये सवाल आप बताइए। चलो आप बताइए, मुझे बताओ वो कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी नजर आना कम होता जाएगा? माशाल्लाह आप तो वकील भी हैं। नजर आना कम होता जाएगा? बिल्कुल। कैसे? क्या कहती है? आंखें कमजोर हो जाएंगी ना वो। आपने इमोशनल कर दिया मेरे को, कहते क्या कह दिया आपने, लेकिन ये जवाब नहीं है, आंखें भी हैं। गलत जवाब जी। अच्छा बता देते हैं, अंधेरा। अंधेरा। जितना बढ़ेगा नजर आना कम होता जाएगा। इतना आसान। धुंध, अंधेरा, शाम ढलते ही अंधेरा बढ़ता है। इख्तियार साहब, अगर 5 लोग 5 दिन में 5 दीवारें बनाते हैं तो एक आदमी एक दीवार कितने दिन में बनाएगा? 5 दिनों में। नहीं वो देखिए ना, वो सीनियर सियासतदान है। बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तालियां बनती हैं, तालियां बजा दें उनके लिए। मारेंगे तुसी मेरे तो वेदा पे मारेंगे जी नहीं मारे। इन्होंने मेरी ताली दे इंतजार थी। अब मैं इस इंतजार में हूँ कि ये ना बोले कि ये सवाल इन्होंने आपके साथ बैठ के बनाए। नेक्स्ट। अच्छा जी, अगर हम वापस जाएं डॉक्टर साहब आपके पास, तो आई थिंक थोड़ा सा जो है वो साइंटिफिक हो जाना चाहिए क्वेश्चन। वो कौन सी ऐसी चीज है जो पानी में गिरने के बाद भी नहीं भीगती? माजरती कर डॉक्टर साहब, यही मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी चीजें जो पानी में गिर जाए और फिर भी नहीं भीगती। इख्तियार साहब ना हंस रहे हैं। कोई मेटाफिजिकल चीज भी हो सकती है। हाँ, मेटाफिजिक्स में सोच रहा हूँ। पास भी कर सकते हैं अगर किसी को पता है तो। इख्तियार वली साहब दा पास कर। ए है कि मेरी बारी तो बोल गया सन, उन्होंने पूछ दिया ना तो पता वैसे आपको भी नहीं है पंजोता साहब? मैंने तो नहीं पता ना। नहीं पता ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप जवाब उन्होंने मान लिया नहीं पता। सर, कौन सी ऐसी चीज है जो पानी में गिरने के बाद भी नहीं भीगती? इसका वजूद किस चीज से है? नॉन मटेरियल है ना। वजूद फिर केड़ा होंदा जो तो नहीं नॉन मटेरियल है। ये सिर्फ इतना है, जानदार है या नॉन मटेरियल है? नॉन मटेरियल है। जानदार भी कंसिडर कर सकते हैं, नॉन मटेरियल जानदार भी कंसिडर कर सकते हैं। जो शाहीन होता है ना वो डुबकी लगा के वापस निकलता है, वो सूखा ही मेटाफिजिकल नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इख्तियार साहब के साथ अगर मेरे फेलो एंकर्स मुझे देख रहे हैं, वो अगर बात करने से पहले लेना एक छोटा सा पॉज देखें जी, तो समझ जाइए कि ऐसा पॉलिटिकल जवाब आने वाला है कि आपको नहीं पता चलेगा कि आगे क्या होगा। थर्मोफोर शीट जो है उसको आप पानी में फेंक दे, उठाएं, वो गीला नहीं होता। गीला नहीं, नॉन मटेरियल चीज है। हार मान लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है। नहीं, हार मान ली। इसका आंसर मैं बताता हूँ। इख्तियार साहब हार मान ली। मैं बताऊँ? चले मान लेते हैं। आप अगर आपका सवाल, आपका जवाब मुझे मुतमईन न कर सका ना, मैंने आगे सवाल रख देना फिर। पानी। साया। साया है ये, साया ये नॉन मटेरियल है। पानी, साया। सर, इतनी चीजें जो जाती यार हैं ये नॉन मटेरियल है। नॉन पानी को मटेरियल। पानी में तो नहीं डाल सकते ना यार। सर, क्यों नहीं साया है, साया। डाल सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मतलब उसकी चलो जी, मूव फॉरवर्ड है। पंजोता साहब के पास ही जाते हैं। वो क्या है जो है तो आपका, लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये तो आपका दफ्तर ही हुआ फिर। नहीं तो फिर मेरी गड्डी भी मांग के ले जाते, मोटरसाइकिल भी ले जाते, मोबाइल में नहीं देता। मिल्कियत नहीं है आपकी, बट है आपका। मिल्कियत नहीं कह सकते हम इसको, बट आपका है, लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हिंट दे दें? ऐसा हिंट दीजिएगा कि जवाब ही ना हो। बिल्कुल ठीक है। आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। नाम ये डॉक्टर साहब, ये चीज नाम। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप तीनों की तरफ साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहा हूं। वो कौन सा ऐसा दरख्त है
बहार खिज़ां का जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, जो जिस तरह है उसी तरह रहेगा, उसके रूट्स फिजिकली मिट्टी के अंदर नहीं होते और ना उसके ऊपर शाखें इस तरह उगती हैं जिस तरह आप तोड़ सकें कि लकड़ी की शाख है। ऐसा दरख्त कौन सा दरख्त है? तीनों में से जिसको भी आता है। सरू का पत्ते भी नहीं होते, फल भी नहीं होते, उसके भी तो पत्ते देखे ना, उसकी जड़ें होती हैं ना जड़ें होती जमीन हैं, के मिट्टी में अंदर, होता है। इतनी ना बड़ी इसकी जड़ें हैं, ना इसका तना है, ना इसके पत्ते हैं, लेकिन है दरख्त। देखिए जिस दरख्त की जड़ें नहीं है, पत्ते नहीं है और उसको खिजा और उसका असर कई ख्याली ही है। कई हजार साल इस दरख्त की उम्र होती है। हाँ, इन मोस्ट केसेस कई हजार साल, कई हजार लोग साल। बड़ा ना इसको संभाल कर रखते हैं ये हिंट्स है सारे और बड़े मोटे ताकि मोटे उनकी hints हैं। हिस्ट्री जो है ना कि वो कहाँ से शजरे है। नस्ल। बता दो। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री। यार देखिए अब शुरू हो गए हैं। मौज हो गया ना। अफनान साहब जो है ना पहुंच गए। शुरू हो गया उनका। आई ओके, अप्रिशिएट योर ह्यूमर, सर जबरदस्त। सर आपके साथ ईद पे हंसने का, ईद पे शुगल करने का, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की कौम में जिस चीज़ की ज़रूरत है और जो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान भी हमने देखी, हमने उससे पहले भी देखी, सियासी इख्तिलाफ व्यूअर्स चाहे हों, आप जब देखते हैं कि कौम के लीडर्स और कौम एक साथ खड़ी है तो इख्तिलाफ होता है आपकी फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम इसी मोहब्बत के साथ तमाम इख्तिलाफात को डील करें, तमाम नज़रियाती हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको डील करें, कि जिस तरह आज इस स्टूडियो से हमने हंसी मजाक में खेलते खेलते इन तमाम चीज़ों को डील अच्छा किया। लेट मी कन्फेस, मैंने जब से मॉर्निंग शोज कर रही हूँ या जब से ईद शोज मैंने करना शुरू किया है, ये वो शो है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आया है। Same. सबसे ज्यादा मुझे मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। अब हम जरा इजाजत चाहेंगे, तो जाने से पहले आप लोगों की ईद के मैसेजेस messages। ईद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? इख्तियार साहब आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यही कहूँगा कि जिनके वालिदैन गुजर गए हैं, अल्लाह उन्हें उनका सफ़र आखिरत आसान करे, आमीन। और जिनके ज़िंदा हैं वो उनकी कदर करें, कदर एक एक लम्हे की। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैंने आखिरी दिनों में जो अपनी वालदा को अपने हाथ से कुछ थोड़ा बहुत खाना खिलाया था, तो मैं हमेशा ये मिस करता हूँ कि अगर वो उनकी 100 साल ज़िंदगी हो और मुझे उनकी 100 साल की खिदमत का मौका मिले, तो मैं 3 वक्त का खाना उनको अपने हाथ से खिलाऊँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए ईद खाली जो है वो हमारी फैमिली की नहीं है, वो उन लोगों की भी है जो इतने मतलब कि जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, underprivileged। यतीम हैं, बेवाएँ हैं, जो लोग जो हैं खुद जिनका कोई करने वाला नहीं है, उनका भी किसी ने ख्याल रखना है। तो आप ईद वाले दिन उन लोगों का स्पेशल जो है वो ज़रूर ख्याल रखें। अपने घर वालों का तो ऑफ कोर्स रखें आप, लेकिन उन लोगों का ज़रूर रखें जो जिनके पास जो है इतने वसाइल नहीं है, या जो बाज़ बच्चे होते हैं उनके माँ बाप नहीं होते, यतीम होते हैं, तो उन लोगों का जो है मेरा ख्याल है कि काफ़ी हक बनता है हमारे पे कि हम उनका ज़रूर ईद पे ख्याल रखें। पंजोता साहब सर। देखिए मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने बात की, मेरे खुद वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है, वालदे ही हैं, और यकीनन इस चीज़ को बड़ा मिस करता हूँ। और एक बड़े भाई होने के नाते एक वालदा भी मुझे ऐसी अपने खामन के बाद जो है वो फील करती हैं कि यही अब घर का सरबराह है। तो बड़ी एक उस तरह से जो है ना वो घर में जो है ना वो कमी फ़ील होती है। तो इस ईद के मौके के ऊपर, क्योंकि ये ईद ख़ास तौर पर जो है वो कुर्बानी जो है उसका दरस देती है, और हमें अपनी ख्वाहिशात से बढ़कर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, तमाम दोस्तियाँ, मोहब्बतें, प्यार वो बांटें और अखुवत के साथ जो है भाईचारे के साथ आगे मामलात को। खूबसूरत बात जी, बहुत लवली, खूबसूरत लवली, बात। थैंक यू सो मच आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, और हमारी शरारतें जो है ना उनके साथ थोड़ा सा अपने आप को छोड़कर हमारे साथ बच्चा बनने के लिए, ताकि देखने वाले जो है उनकी ईद भी अच्छी से गुजर जाए। तो जनाब हमें बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का दिन हमारे साथ गुजार कर। अब हम कोशिश करेंगे कि अगले सेगमेंट के अंदर कुछ नए लोगों से भी मुलाकात करें इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद होंगे।